बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट, अभी हमारे साथ वो स्टूडेंट मौजूद है जिन्होंने अभी अभी NET-1 अटेम्प्ट किया। हम इनसे इंट्रोडक्शन लेंगे, टेस्ट के बारे में पूछेंगे कि इनके टेस्ट में डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, इन्होंने अपने टेस्ट में टाइम मैनेज कैसे किया और इन्होंने प्रिपरेशन कहाँ से की थी। तो पहले हम इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान है और मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल वाली साइड से हूँ। जी, मेरा नाम उस्मान अहमद है। मैं कराची से आया हुआ हूँ। मैंने आदमजी कॉलेज से इंटरमीडिएट करा हुआ है। तो मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं टेस्ट देने के लिए आया। और जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब ज़िया है। मैं सिद्दीक पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरा आज NET-1 का टेस्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया। My name is Bilal Surfraz and I'm from A-levels background. That's it. I think that's the introduction. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल बारी एंड आई डिड ए लेवल्स प्रीवियसली। मैंने अपनी NET की तैयारी पास एजुकेशन सिस्टम से किया। ओके, सो इन्होंने अपनी तैयारी पास एजुकेशन सिस्टम से की थी। अभी मैं इनसे पूछ रही थी तो ये बता रहे थे कि मैं इंशाल्लाह 170 प्लस मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी तैयारी को लेकर काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और इंशाल्लाह मेरे 170 प्लस मार्क्स आएंगे। दैट्स सो ग्रेट, माशाल्लाह। From past education system, but other than that, I was just totally clueless about what was happening. I came here for experience actually. That's all. मैंने भी पास एजुकेशन सिस्टम से किया। मैथ्स के थोड़े MCQs आई थिंक मुश्किल थे, बाकी फिजिक्स और इंग्लिश आई थिंक पॉसिबल है, हो सकता है। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इजी आएगा, शायद इसलिए क्योंकि मैंने पास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से स्टडी किया था। तो बेसिकली टेस्ट बहुत इजी था कंपैरेटिवली। जो एक्सपेक्ट कर रहा था उतना मुश्किल तो नहीं आया था। और मेरी कम तैयारी थी, ज़्यादा तैयारी करी नहीं थी। मैंने फर्स्ट नेट था, आइडिया के लिए आया था, तो इसलिए आज से 120 to 130 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो There were matrices and some integration. In differentiation, there were a lot of differentiation actually. A lot, yeah. Conic section से काफी ज़्यादा आया था। And physics में electricity से बहुत आया था। Vectors, yeah, vectors भी था actually. और English mainly vocabulary and I think the relationship there was And the comprehension? no, they were barely like two questions about comprehensions. Like there were only two paragraphs and we had to like conclude what they were saying and that. अच्छा, मैथ्स में मैंने देखा था काफ़ी मिक्स सवाल आए थे। फर्स्ट ईयर से भी आए थे, सेकंड ईयर से भी। मैंने तो सोचा था कि सेकंड ईयर के जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं जैसे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, इसमें से काफ़ी कम सवाल आए थे, बल्कि फर्स्ट ईयर में से ज़्यादा सवाल आए थे मेरे टेस्ट में। तो मुझे काफ़ी आसानी हुई थी सॉल्व करने में। फ़िज़िक्स में कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। काफ़ी सिंपल और इजी न्यूमेरिकल्स आए थे, क्वेश्चंस काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे, जो मेरा नहीं ख्याल किसी के लिए कोई मुश्किल काम होगा सॉल्व करना। और इंग्लिश का जो हम यूजुअली देखते हैं, यूजुअली टेस्ट के अंदर जिस तरह हमारा इंग्लिश का आता है वो उस तरह का नहीं आता। यहाँ पे आपको वर्ड्स के सिमिलर और डिक्टेशन और इस तरह की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। फिजिक्स में जी, फिजिक्स में आई थिंक पावर और इलेक्ट्रिसिटी के सवाल थे, थोड़े क्वांटम फिजिक्स के, और आई थिंक एक दो न्यूक्लियर इक्वेशंस थी। आई थिंक मेनली ये थी। मैथ्स में बताएं। मैथ्स में आई थिंक मैट्रिसेस थे और डिफरेंशियल इक्वेशन आई थिंक। कौन से आया होगा? जी, ओनिक्स से आया था। बताएं। इंग्लिश में आई थिंक वो रिलेशनशिप के सवाल थे, वोकेबलरीज थी, और आई थिंक एक आध कॉम्प्रिहेंशन का सवाल होगा। जी, मैंने तैयारी पास्ट एजुकेशन सिस्टम की थी। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके टेस्ट में फिजिक्स था, इंग्लिश और मैथ्स। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस टाइप के MCQs आए थे, आपने किस तरह मैनेज किया? जी, इंग्लिश में जो बेसिकली एनालिसीज आती हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी। फिजिक्स में ओवरऑल टॉपिक्स सब ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स में से कुछ MCQs आए थे। और मैथ्स बेस मोस्टली फर्स्ट ईयर पे बेस थी, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ज़्यादातर वही आए थे, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री। 3 क्वेश्चंस आए थे। Honestly, I don't know. I think I did well, but not that well. So I think 130 plus, 140 plus. I think that's. इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 130 120 प्लस। बात करें मैथ्स की तो हमारे पास उसमें इंटीग्रेशन और डेरिवेशन का आया हुआ था और कॉनिक सेक्शन से आया हुआ था, जबकि फिजिक्स में हमारे पास मुख्तलिफ था, वेक्टर हो गए, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मतलब वाले सेक्शन से आया हुआ था। इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन कर ले, लेकिन ओवरऑल इतनी चीज़ें डिफिकल्ट नहीं थी क्योंकि हमने पास एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा हुआ था।
आप सब भी जाएं और पास एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करें। Pass Education System presents Pass Batch 2.0, your key to next NET 2 success. Prepare comprehensively and focused preparations with us and join the ranks of our high achieving students. Slots are limited. Contact us to enroll now and secure your spot. Contact at 0304 0666 000.